हेलो एवरीबॉडी। और आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। जब मैंने अपना इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया था सिन्हानॉमिक्स द मनी मशीन, तो बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी चैनल भी बनाएं, और मैंने फिर हिंदी चैनल बनाया। हालांकि मैंने उसको बहुत अपडेट नहीं किया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करूँगा हिंदी चैनल को। और बिकॉज ये हिंदी में है, एंड आई बी टॉकिंग अबाउट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर। शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं, पहली बात मैं कर भी नहीं पाऊंगा शायद, मेरी आदत छूट चुकी है। और दूसरी बात, बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। क्लिष्ट हिंदी कौन समझता है आजकल। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बनाऊंगा, और अगर आपको अच्छा लगे आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी ज्ञान की बातें मैं यहाँ बताऊंगा जो सबको पता नहीं होनी चाहिए। अगर सारे ज्ञानी हो जाएंगे तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन। आपको मैं एक बताता हूँ, दो ज्ञानी मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं, आपको पता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब दो ज्ञानी मिलते हैं आपस में तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि दोनों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है। सबको सब पता है, दोनों को सब पता है, दोनों ज्ञानी हैं। इसीलिए मेरे इन वीडियोस को आप उन्हें ही शेयर करें जिनको लगता है कि उनको इनकी ज़रूरत है, और जो इसकी वैल्यू करें। क्योंकि ज्ञान की वैल्यू भी सब नहीं करते। आपने पंचतंत्र की स्टोरी पढ़ी होगी। बारिश हो रही थी और एक बंदर नीचे पेड़ के नीचे भीग रहा था, और चिड़िया जो ऊपर घोंसले में थी अपने बच्चों के साथ, उसे बहुत दया आई। तो उसने कहा, बंदर भैया आप भी हमारी तरह कोई घोंसला क्यों नहीं बना लेते, अपना कोई रहने का स्थान क्यों नहीं बना लेते, आप ऐसे भीग रहे हो, आप बीमार हो जाओगे। बंदर ने सोचा, अच्छा ये चिड़िया एक छोटा सा घोंसला क्या बना ली है, मुझे ज्ञान दे रही है। हाँ, अभी बताता हूं। जैसी बारिश रुकी, ये बंदर पेड़ पे चढ़ा, चिड़िया का घोंसला उठाकर फेंक दिया। तो भाई, ज्ञान देना एक डेंजरस काम है, क्योंकि बहुत सारे बंदर भी हैं जिनको लगेगा ये क्या ज्ञान दे रहा है, ये खुद क्या है। डजेंट मैटर गाइस, मेरा काम है ज्ञान देना। अब अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है उसे आपसे शेयर करना। और जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, या जिन्होंने अभी जस्ट जॉब वॉब ज्वाइन की है, या जो तैयारियां कर रहे हैं यूपीएससी की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, और जी मैट जी आर ई की, उनके लिए भी ज्ञान की बातें हैं। और जो हम लोग की उम्र के बच्चे बंदे हैं, उनके लिए भी ज्ञान की बातें हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि किसी को कुछ कहना पड़ता है, अगर कोई ना कहे तो बहुत चीज़ें समझ नहीं आती है। आपको याद होगा रामचरितमानस में जब ये बातें हो रही थी किष्किंधा कांड में, कि कौन जाएगा श्रीलंका, लंका उस समय तो लंका था, और माता सीता का पता लगा कर आएगा, तो हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। तब उन्हें याद दिलाया गया था कि आप चुप क्यों बैठे हो, आप तो सबसे लायक हो, आपका जन्म ही हुआ है राम के काज के लिए। तो बहुत बार जरूरी होता है किसी को बताना कि भैया, आप सब में नॉलेज और सक्षमता सब में है, बट यू हैव टू टेल समबडी, गाइज यू शुड डू दिस, यू शुड थिंक दिस वे। और मेरा काम वही है। वेल, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पंकज सिन्हा है, और अपने बारे में ज़्यादा बताकर मैं बोर भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग है, फिर मास्टर ऑफ रीजनल प्लानिंग मैंने किया आईआईटी खड़गपुर से। फिर मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लेक्चरर था सिविल इंजीनियरिंग का, एंड देन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया।
to do higher studies. And then I completed my master's in applied finance and investment. जहाँ तक मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट के एरिया का सवाल है, इट्स वैरिड गाइज, एंड दैट्स व्हाई दिस चैनल इज आउट देयर टू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू. It ranges from finance, investment, meditation, and meditation has pranayam, creative visualization, Silva method. Actually, all these things are just originated and part of pranayam, meditation, yoga from India. बहुत सारे वेस्टर्नर्स ने इंडिया में जाकर उसे सीखा और बाहर आकर के उसका नाम बदल करके कॉपीराइट करा लिया और उसे पॉपुलराइज किया. उनकी भी ज़रूरतें थी. I'm not here to criticize anybody. Number one, अगर वो मेडिटेशन कहते, प्राणायाम कहते, तो बहुत सारे जो the different communities would have rejected them. So the creative visualization was a book written by one of the American writers, Shakti Gawan. She actually went to India. इंडिया गई, 4 साल किसी गुरु के साथ उसने बिताया और फिर न्यूयॉर्क आकर के उसने एक बुक लिख दिया, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, विच इज़ नथिंग बट मेडिटेशन, विच इज़ नथिंग बट प्राणायाम. उसके गुरु ने ही उन्हें नाम दिया शक्ति, उनका नाम कुछ और था, तो वो फेमस हो गया. अगेन देयर इज अ सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल, सिमिलर है, सिर्फ प्राणायाम है. सो मेडिटेशन मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और मैं उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करूंगा यहाँ पे. एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वो भी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. हालांकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं समझता. अगर 1 to 10 में मुझे रैंक करना हो अपने आप को तो मैं 6 पे हूँ. मोटी मोटी सारी बातें बता सकते हैं. दैट्स इट. मोटिवेशन, आई एम ए मोटिवेटर. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ समझना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. म्यूज़िक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है. मैं बहुत बड़ा म्यूजिशियन भी नहीं हूँ, लेकिन आई सिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, गज़ल्स एक्सेट्रा. जिसको इंटरेस्ट है आप स्टार मेकर मुझे देख सकते हैं. सेम आईडी है, pankaj.sinha. मेरे कोई दूसरा चैनल, चेहरा नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म. क्योंकि मेरा मानना है उसके बिना जिंदगी अधूरी है. You need to believe in somebody. You need to have support of somebody. And who else can be better than God? भगवान से अच्छा कौन हो सकता है? इसीलिए आध्यात्म भी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. और आपको ताज्जुब होगा कि इस चैनल पे मैं सारी चीज़ों को कंबाइन करूँगा. अभी होता क्या, ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं, बाबाओं के चैनल हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, राम कथा कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, आप उनको सुने. बहुत सारे फाइनेंस के चैनल हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में कहते हैं, ये शेयर खरीद लो, वो खरीद लो, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा. बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल्स भी हैं. म्यूज़िक के तो खैर है ही, योगा के हैं ही. बाबा रामदेव की योगा आप देखें. तो मुझे कोई दूसरा चैनल स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ों को. लेकिन मेरा ये मानना है कि जीवन में सफल होने के लिए, और सफल का मतलब अधिक पैसा कमाना नहीं है, सफल का मतलब है शांति, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस के लिए, शांति के लिए आपको इन सारी चीज़ों को कंबाइन करना होगा. एक होलिस्टिक व्यू, एक मिला जुला, एक काइंड ऑफ संपूर्ण जीवन बनाना होगा जिसमें ये सारी चीज़ें हो. और इसलिए मैं अपने आप को लाइफ कोच और फाइनेंस कोच कहता हूँ. वेल गाइस, welcome to my channel. I'm Pankaj Sinha, your life coach and finance coach. And I'll be your coach in this journey. Like, जैसा मैंने कहा, हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए. और ये रिलेटिव है. कोई बंदा अरबों की संपत्ति कमाकर भी हैप्पी नहीं है, और कोई साधारण जीवन बिताकर भी बहुत सुखी है. Having said that, the purpose of our life is to seek happiness. Happiness खोजना ही हमारे जिंदगी का पर्पस है. जब हम लोग IIT खड़गपुर में थे, मेरे प्रोफेसर थे उस समय, प्रोफेसर R.N. दत्ता. He used to tell that
that at the end of the life, why are we doing all these things? Why are we studying, doing bachelor's and master's, engineering, MBA? Why? Because we want to be happy. So seeking happiness is the purpose of life, and actually it's our right. It's our right to be happy, guys. आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप खुश रहें, पर कैसे? That is a big challenge. ये एक बहुत बड़ा सवाल है. कहना बहुत आसान है, easier said than done. लेकिन कैसे? उसके लिए अपने आप को चेंज करना होगा आपको. Because happiness is the state of mind. Happiness एक मनस्थिति है. आप कहाँ happiness खोजना चाहते हैं ये आप पर है. इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद, इतना बड़ा ज्ञान होने के बाद भी रावण खुश नहीं था, हैप्पी नहीं था. और रामचंद्र जी ने पूरी लंका पे विजय प्राप्त करके उन्हें ही वापस सुपुर्द कर दिया. आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं. औरंगजेब ने जब राजगद्दी प्राप्त की तो सबको मार दिया, सारे भाइयों को, दारा, सुखोव, जो भी whatever are there. अपने पिता को बंदी बना के कैद में रख दिया, भाई का गला काट करके पिता को भेंट कर दिया. Why? और जब भरत को राजगद्दी मिल गई तो वापस गए, बड़े भाई का खड़ाऊं ले आया और पूरे 14 साल उनकी पूजा की राजगद्दी पे रखकर. औरंगजेब को किस चीज में हैप्पीनेस मिली और भरत को किस में हैप्पीनेस मिली? चूज करना आपका काम है. आप कहाँ हैप्पी होना चाहते हो? बट रिमेंबर, याद रखिए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट यू वांट टू अचीव. मैं भी देख रहा हूँ, खास करके भारत में और पूरे वर्ल्ड में. दिस इज अ हिंदी चैनल, सो दिस फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल एनीवे. हिंदी स्पीकिंग पीपल कौन है? जो भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं. सारे लोग दुखी हैं क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीबॉडी. जो पति है उसको पत्नी से बहुत एक्सपेक्टेशन है, पत्नी को पति से एक्सपेक्टेशन है, पिता को पुत्र से बहुत ज्यादा है, पुत्री से बहुत ज्यादा है. सो एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, गाइस. तो सबसे पहली बात है कि आप एक्सपेक्ट करना कम कर दो. वाई टू एक्सपेक्ट सो मच? भगवान ने आपको एक अच्छी जिंदगी दी है. द फैक्ट दैट यू आर अलाइव इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. आप इसमें ही खुश रहो ना. सब कुछ आपको क्यों चाहिए? मुझे पैसा भी बहुत चाहिए, अगर मैं जॉब करता हूँ मुझे CEO बनना है, मेरे बच्चे जो मैं चाहता हूँ बन जाएं, या तो बिजनेस टाइकून बन जाएं, या IAS बन जाएं, IPS बन जाएं, फॉरेन चले जाएं, कुछ कर लें. Why? बहुत सारी मूवीज आती हैं और हिट हो जाती हैं. 3 Idiots and all those, right? We all enjoy that. Oh yeah, great message. बट क्या वो मैसेज को हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ले पाते हैं? नहीं. मूवी देखा, भूल गए, फिर वापस आए बच्चे को डांट रहे हैं, अरे पढ़ो, IIT करना है. मैं जब सुनता हूँ कोटा में इतने बच्चे सुसाइड करते हैं, बहुत दुख होता है मुझे. क्यों? वाई? इंजीनियरिंग और मेडिकल करना ही दुनिया का, जिंदगी का ध्येय है क्या? हमने तो इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियरिंग में कभी काम ही नहीं किया. बल्कि अच्छा होता कि अगर कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेते, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस. और जो बच्चे इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, मेडिसिन नहीं करते, क्या उनकी जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, कुछ नहीं. दैट्स जस्ट अ बेसिक ट्रेनिंग, गाइस. Instead of doing a Bachelor of Arts, a Bachelor of Commerce, a Bachelor of Science, you are choosing engineering, Bachelor of Engineering, BTech, just because there is some more certainty about getting job. और ये कॉन्सेप्ट आज से 30 साल पहले था, जब भारत में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. अभी तो बहुत सारे फील्ड्स हैं. तो ये ज्ञान मैं बच्चों को भी देना चाहता हूँ. वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप. अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिसिन नहीं करते हो तो कोटा में जा करके सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है. सच पूछो तो कोटा जाने की जरूरत नहीं है. पैसे की बर्बादी है. जिसको IIT करना है, कुछ करना है, वो घर पे पढ़ के कर लेगा भाई. ये 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी दुनिया नहीं है
कि ये बता पाना कि हेलेडी रेसनिक पढ़ लो, सीएस जिमैन्स्की पढ़ लो, ये बहुत बड़ी बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोनी पढ़ लो भाई, एसएल लोनी की बुक बहुत अच्छी है। दिस नॉलेज इटसेल्फ वाज अ सीक्रेट इन आवर डेज, 20 साल पहले, 30 साल पहले। आजकल सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। आपको पढ़ना है, आप घर में पढ़ लो, हिमालय पे जाके पढ़ लो, या कोटा में जाके पढ़ लो, बात बराबर है। आपको पता है कोटा ऑन एन एवरेज फी है कोटे का 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख इज द ट्यूशन फी गाइस। और रहने के 10 से 15,000 ज्यादा है, एक्स्ट्रा ऐड कर दो आप। और कितने स्टूडेंट्स हैं कोटा में? 2 लाख। और मैं एक इंटरनेट के न्यूज पे बता रहा हूं, सर्वे पे, एक्चुअली इट्स ट्रू। देयर आर 2 लाख स्टूडेंट्स इन कोटा एंड दे आर स्पेंडिंग 1.5 lakhs of rupees। आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कितना पैसा वेस्ट हो रहा है कोटा में। 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ वेस्ट हो रहा है कोटा में। और उसमें क्या होता है? एवरी नाउ एंड देन यू हियर दैट समबडी इज कमिटिंग सुसाइड। और अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, इस साल इन 2023 द नंबर ऑफ किड्स committing suicide is the highest in last many years. Why? It's all about expectation, pressure, peer pressure, family pressure, parents pressure. Why? Or for the parents, let me tell you one thing guys, why to pressurize your kids? आपने क्या अचीव कर लिया जिंदगी में, पहले ये सोचो। आप उनको आप आईआईटी किए थे क्या? नहीं किए थे। तो फिर बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? आपका ही तो जीन आया उसमें। थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट सरकास्टिकली गाइस, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स। बच्चे में जीन किसका आया? आप लोग का तो आया। आपने क्या हासिल किया है? आप बैठ के सोचें 5 मिनट। आप आईएएस हो, अगर आप आईएएस हो और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा आईएएस बने, गुड, वैलिड। आपने आईआईटी से कंप्यूटर साइंस किया है, चाहे उस जमाने में मैकेनिकल सिविल किया है, आपका एम है कि आपके बच्चे भी आईआईटी में जाएं, गुड। लेकिन भाई आप क्लर्क हो, कहीं कुछ कर रहे हो, आपने कभी इंजीनियरिंग सीखा ही नहीं, मेडिसिन किया ही नहीं, आपके ख्वाब है कि मेरा बच्चा इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बन जाए, एम्स का मेडिसिन कर ले। क्यों? जो आपने ही हासिल नहीं किया तो बच्चे थोड़े आगे बढ़ेंगे ना भाई। सीट भी तो लिमिटेड है। इसी आईआईटी से निकलने वाले बहुत सारे पेरेंट्स और भी तो हैं ना, उनके बच्चे भी तो आईआईटी में जाएंगे। आप कह सकते हैं अरे रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस कर गया, ठीक है, दैट्स हिज लक, फेट। और यहीं पे आती है प्रारब्ध। अगर आपको प्रारब्ध के बारे में पता नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रारब्ध का, एंड दिस इज ओनली इन द हिंदू माइथोलॉजी। क्योंकि सिर्फ हमारे माइथोलॉजी में है कि आत्मा अमर है। आपने जो पिछले जन्म में किया है अच्छे या बुरे काम, उसका फल आपको अभी भी भुगतना पड़ेगा, एंड दैट इज प्रारब्ध गाइस। द फ्रूट्स ऑफ व्हाट गुड और बैड यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ, एंड दैट्स प्रारब्ध। तो किसी रिक्शे वाले का बेटा, भिखमंगे का बेटा आईएएस कर जाता है, आईपीएस कर जाता है, भाई उसकी किस्मत है। उसमें उस भिखमंगे का और रिक्शे वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, उसने पढ़ा दिया मेहनत करके, रिक्शा चला करके, दैट्स व्हाट वो हर पेरेंट्स करते हैं। आप भी कर रहे हो, आप भी पढ़ा रहे हो। एक्सपेक्टेशन कम कीजिए। होई है वही जो राम रची राखा, सब कुछ लिखा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आप बस अपनी मूवी खुद देख रहे हो। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपने 39 साल की रील देख ली है, 40th आपका चल रहा है 40वां, और जब तक आप जिंदा रहोगे वो भी लिखा हुआ है, वो आप रील देखते जाओगे। बस आपका काम है करते रहना। मैं कोई आशावादी होने का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, काम तो करना है भाई। यू हैव टू गिव योर 120%। आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, उसके बाद जो होगा दैट इज रिटर्न। इतने बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब कोई थोड़ी आईएएस बन जाता है।
फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर तो बस 700 सीट थे, 800, लगभग 800 सीट थे। उसमें भी अगर आपको IAS बनना है और आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 1 to 60 रैंक में आना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको कैडर मिलेगा नागालैंड। आप रहते हो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हिंदी स्पीकिंग हो, आपको कैडर मिल रहा है केरला। दैट्स व्हाट यू वांट। थिंक अबाउट इट गाइस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नंबर 1, reduce your expectation from people, expectation from your parents, expectation from your spouse, expectation from your kids, expectation from your friends, and expectation from yourself. अपने आप को भी पहचान लो। अगर आप कोई तिस्मार खान नहीं थे तो आप अरबपति कैसे बनोगे? अपनी भी लिमिटेशन हर को पता होनी चाहिए, उससे हैप्पीनेस आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एवरीथिंग कम्स एट ए प्राइस। भाई मुफ्त का कुछ नहीं मिलता। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आपकी फैमिली लाइफ बेकार हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स कम होंगे, आपकी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ शायद उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, समझने का, प्रॉपर्टीज देखने का, लैंड खरीदने का। आपके पास समय ही नहीं है। आपको तो CEO बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप सुबह से शाम तक उसमें लगे पड़े हो। हाँ, कुछ लकी लोग होते हैं जिसे सुधा मूर्ति जैसी वाइफ मिल जाती है। अगर सुधा मूर्ति नहीं होती तो इन्फोसिस बनता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जॉब छोड़ा था, फिर ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था, कितने दिन बिना जॉब के थे, बच्चों की देखभाल सुधा मूर्ति कर रही थी। बट ऐसे कितने लोग हैं भाई? और क्यों एक्सपेक्ट करना है वाइफ से? क्या आपने शादी करके इसलिए लाया था कि ये करो, वो करो, वो करो, एक्सपेक्ट करना है? उनकी भी तो एक्सपेक्टेशन है, आप करो। मैं तो शादी करके शांति से जीने आई हूँ। सो कट डाउन ऑन योर एक्सपेक्टेशन। जितना आप कम एक्सपेक्ट करोगे दुनिया से, लोगों से, अपने आप से, आप उतने ज़्यादा सुखी रहोगे। और मैं कह रहा था, एवरी अचीवमेंट कम्स एट ए प्राइस। टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर। आप CEO भी बनना चाहते हो, आप मुकेश अंबानी भी बनना चाहते हो, आप फॉरेन जा करके और एलॉन मस्क भी बनना चाहते हो, आप फिर स्पिरिचुअलिटी में भी आप महान बनना चाहते हो, सदगुरु बनना चाहते हो, कहाँ से होगा? यू हैव टू हैव योर प्रायोरिटीज राइट। पहले आप डिसाइड करेंगे आपको बनना क्या है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा ज्ञान, मेरी एडवाइस ये है कि आप एक बैलेंस लाइफ जिए। कोई जरूरी नहीं कि आप CEO बन जाएं, आप यहीं तक रहें, लेकिन एक हैप्पी लाइफ। आपको जो काम मिला है आप अच्छे से कर रहे हो, साथ में आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, साथ में आप कुछ स्पिरिचुअलिटी भी कर रहे हो, अध्यात्म का भी नॉलेज ले रहे हो, बच्चों के साथ भी समय बिता रहे हो, अपनी वाइफ की भी देखभाल कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को भी देख रहे हो। That is a happy life. Like even if you become a CEO, and after some time, after retirement, people will forget you guys. Bill Gates. He was the smartest kid in the town. आजकल बिल गेट्स का तो कोई नाम भी नहीं लेता है। और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो बस हिस्ट्री में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स ने बनाया था, दैट्स इट। सो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स you need to cut down. I'm repeating that again and again. Even for kids, I know many kids who have a lot of expectation from their parents. मुझे बिजनेस करना है, मेरा ये आइडिया है, मेरे पापा मेरे डैड मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं। अरे क्यों देंगे भाई? तेरा आइडिया है, तुम करो ना। Based on one of the surveys, 80% of the billionaires are self-made. They have started from scratch. Only 15 to 20% have family income, and those family incomes are not from middle class or upper middle class families, guys. Those I'm talking about the business houses. In Indian context, we are talking about Tatas, Birlas, Ambanis, like that. So if you want to do something great, you are smart, do it yourself.
आजकल तो स्टार्टअप्स का फैशन है, लोग पागलों की तरह स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं डुबाने के लिए। कितने स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं और कितने होंगे? आई डोंट वांट टू डिस्करेज गाइस, बहुत अच्छी अब बात है, करते रहो, इससे लोगों को जॉब मिलता है और जो बेकार का पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है वो भी आता है एज इन्वेस्टर्स। तो आप करते रहो, सब कुछ अच्छी बात है। द नॉलेज, द बिट इज हियर। डोंट एक्सपेक्ट दैट योर डैड विल सेट अप अ बिजनेस फॉर यू, योर मॉम विल सेट अप अ बिजनेस फॉर यू एंड देन यू विल बिकम अ बिजनेस टाइकून। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस में कुछ करना है, आप खुद करो, स्टार्टअप स्टार्ट करो, दोस्तों से करो, बैंक से लोन लो, कहीं से लोन लो। डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम योर पेरेंट्स, डोंट पुट देम इन प्रेशर मैन। वेल, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। रिमेंबर योर कैपेबिलिटीज ऑल्सो। आप क्या कर सकते हो, आपने अब तक किया क्या है, वो भी याद रखो ना। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, और आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट लर्न थिंग्स, यू कैन लर्न थिंग्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एम्बिशियस गाइज हु वांट टू रीच टू द टॉप, and in that pursuit they lose their peace of mind. मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। एक होलिस्टिक लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ जिसमें सब कुछ है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहाँ गवर्नमेंट जॉब्स में जो बहुत सीनियर हैं, आईएएस हैं, आईएफएस हैं, आईपीएस हैं, उन्होंने उसके अलावा और कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। उनके पास अपना घर भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं। अपने बच्चों के साथ उन्होंने समय भी नहीं बिताया। बच्चे कैसे बड़े हुए, क्या किए, क्या कर रहे हो, पता ही नहीं है। बच्चों ने बाप को देखा ही नहीं। मॉर्निंग में सोने के पहले चले जाते थे और सोने के बाद रात में आते थे। ऐसे बहुत केस हैं, इंडिया में तो खास करके। वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। उनके पास ना कोई इन्वेस्टमेंट है, आजकल तो म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया तो कुछ है भी ना, कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है ना, कुछ प्रॉपर्टी है ना, कुछ लैंड है ना, कुछ नहीं है। बस वो इस भरोसे जिंदा है कि मैं रिटायर करूंगा, मेरे पास पेंशन होगा। अरे भाई, कब तक गवर्नमेंट पे लोड बने रहोगे जब तक जिंदा है? एक तो गवर्नमेंट ने आपको जॉब दिया, सरकारी नौकरी, जहां जितना काम होता है सबको पता है आज की डेट में भी। उसके बाद भी आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए लगे पड़े हो। फॉरेन में तो पेंशन है ही नहीं, बंद है। सो think about yourself, have a balanced life. No need to reach at the top, no need to become CEO. You just be here and focus on other aspects of your life. आपने देखा होगा बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और द गवर्नमेंट जॉब में जो लोअर लेवल पे होते हैं, खुश होते हैं, सुखी होते हैं, कम अर्न करते हैं, बट दे हैव टाइम टू स्पेंड with the family, with the friends. They start thinking, oh, what should I do? I should buy a house. I should buy a small land. And over a period of time, they also do their job. And they just move as well, little bit. They also reach here. But they have a lot of other things as well. And that's the idea. To have a happy and holistic life. And as I told you, happiness is state of mind. The state of mind है। और याद रखिए, चूंकि मैंने प्रारब्ध की बात की है, ज्योतिष की बात की है, आध्यात्म की बात की है, तो आप याद रखें, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य हि देहिना। इसका अर्थ है आयु, कर्म, वित्त, फाइनेंस, विद्या और निधन, ये 5 चीजें मां के गर्भ में ही फिक्स हो जाती हैं। आपका काम है एक्सप्लोर करना, भगवान ने दे रखा है, आप खोज लो उसको। प्री डिटरमिन्ड, यू हैव टू डू योर जॉब टू एक्सप्लोर दैट, to decipher it. But these are fixed, guys.
होइए वही जो राम रची राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। आप शाखा बढ़ाते रहो, कुछ नहीं होना है। रील लिख गया है, आपकी मूवी तैयार है जो आप देख रहे हो। हाँ, आपका काम है, अगर आप वो भी ढंग से नहीं करोगे जो आपका काम है, यू आर नॉट गिविंग यू 120%, तो जो लिखा हुआ वो भी नहीं मिलेगा। तो भगवान ने नहीं लिखा है कि आप पढ़ोगे नहीं आप इंजीनियरिंग कर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। It's all about if statement. If you are a technocrat, if you are an engineer or if you are a programmer, you will understand if then. अगर आपने ये किया तो ये, अगर आपने ये किया तो ये, अगर आपने ये किया तो ये, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं। As I told you, everything comes at a price. Well, in my subsequent videos, I'll elaborate on all of these. मैं अपने अगले वीडियोस में इन सारी बातों को एक एक करके मैं एलेबोरेट करूँगा। मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मेडिटेशन की चर्चा करेंगे, प्राणायाम की चर्चा करेंगे, मोटिवेशन की चर्चा करेंगे, स्टॉक मार्केट की चर्चा करेंगे। दैट्स माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर उन्हीं को करें जिनको आप इसके योग्य समझते हैं, और सब्सक्राइब करें। With that, it's a goodbye from your life coach and finance coach पंकज सिन्हा। अपने लाइफ कोच और फाइनेंस कोच पंकज सिन्हा को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।